चातुर्मास मास हिंदू धर्म के 4 महीनों की अवधि को दर्शाता है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस अवधि को देवशयनी एकादशी से और देवउठनी एकादशी तक भी जाना जाता है। चतुर्मास का बड़ा ही महत्व है। इन मासों में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भगवान विष्णु श्री सागर में शयन करते हैं, इसलिए इस अवधि को आध्यात्मिक चिंतन और आत्मशुद्धि के लिए उत्तम माना जाता है। इसमें व्रत, पूजा, ध्यान और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। इन माहों में संत महात्माओं को दर्शन और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखें तो वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए सात्विक भोजन और नियमित व्यायाम का पालन करना बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होता है। व्रत और उपवास शरीर को शुद्ध करने में मदद करते हैं। चतुर्मास के नियमों के बारे में जानें तो मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन करना बड़ा ही वर्जित माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो बड़ा ही उत्तम रहेगा। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और पूजा पाठ आपको करना चाहिए। दान पुण्य करना इसमें शुभ माना जाता है। मौन रहकर आत्मचिंतन करना बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होता है। अब जान लेते हैं कि चतुर्मास में कौन कौन से ऐसे प्रमुख व्रत होते हैं। देवशयनी एकादशी आती है, पवित्रता एकादशी आती है, कण एकादशी आती है, राखी एकादशी आती है, अजा एकादशी आती है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इंद्र द्वादशी आती है, वर्धुनी एकादशी आती है, प्रमोदनी एकादशी भी इन्हीं माहों में आती है। अब जानते हैं कि चतुर्मास का जो समापन है वो कब होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी जब आती है, ये जो देव उठते हैं हम उसी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु उस दिन क्षीर सागर से जागते हैं और इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। निष्कर्ष, चातुर्मास धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह आत्मशुद्धि, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है। दर्शकों, इस वीडियो में हमने जाना कि चतुर्मास में कौन कौन से महीने आते हैं और कौन कौन से व्रत त्योहार इसके अंदर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूंगा आपके समक्ष। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी।